नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरि खल्क़ि कुल्लिहिम। दोस्तों, अज़ाब क़ब्र के बारे में बाब चल रहा था। आज हम बात करेंगे अज़ाब क़ब्र के बारे में। क्या यानी क़ब्र में अज़ाब होता है या नहीं, या रूह को होता है या जिस्म को होता है, किस को होता है, उसके बारे में बात करेंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से मरवी है, फरमाते हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से जब कोई मरता है तो सुबह शाम उस पर उसका ठिकाना पेश किया जाता रहता है। यानी जब कोई आदमी फौत हो जाता है तो उस पर उसका ठिकाना पेश कर दिया जाता है। अगर जन्नती है तो जन्नत का ठिकाना, और अगर दोज़खी है तो दोज़ख का ठिकाना उस पर पेश किया जाता रहता है। फिर उससे कहा जाता है ये तेरा ठिकाना है, यहाँ तक कि क़यामत के दिन अल्लाह तुझे इधर ही भेजेगा। यानी जो ठिकाना उसका मुकर्रर है, जो उसको ठिकाना मिलना है, यानी जन्नती है तो जन्नत का ठिकाना, जहन्नमी है तो जहन्नम का ठिकाना, वही पेश किया जाता रहता है। और हत्ता कि क़यामत आती है, क़यामत के दिन या क़यामत के बाद उसको वही ठिकाना दिया जाएगा। तो शरीफ में फरमाते हैं यहाँ सुबह शाम से मुराद हमेशगी है, यानी मैयत कब्र से हर वक्त अपने जन्नती या दोज़खी होने का ठिकाना को देखता रहता है। यानी जो ठिकाना उसका होता है वो हर वक्त उसे नज़र आता रहता है। इसकी तायीद में इस आयत से है, यानी इसकी तायीद ये है कि अन्नारु युरदूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, यानी अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया आग जिस पर सुबह शाम पेश किए जाते हैं। यानी जो हदीस मुबारक मैंने बयान की उसकी तायीद में ये आयत मुबारक है, यानी उसकी सैड से यूँ समझ लो कि उसकी हिमायत में ये वाली आयत है कि सुबह शाम उस पेश किए जाते हैं, यानी देखता रहता है। और कब्र में जन्नत की खुशबुएँ, वहाँ के ठंडी हवाएं, बल्कि वहाँ के फल भी आते रहते हैं। ऐसे ही काफिर की कब्र में दोज़ख की लौ, वहाँ की बदबू और सांप बिच्छू वगैरह कब्र में पहुँचते रहते हैं। यहाँ से ये वाज़े होता है कि कब्र में अज़ाब, सज़ा और जज़ा होता रहता है। यानी कब्र में सज़ा वगैरह होती है, जो सज़ा का मुस्तहिक हो, जो सज़ा का मुस्तहिक ना हो उसको भी यानी जो जज़ा का मुस्तहिक हो, यानी जो जन्नती हो उसे जन्नत का मकाम दिया जाता है, जो दोज़खी हो उसे दोज़ख का मकाम दिया जाता है कब्र में। तो फरमाते हैं कि ख्याल रहे कि कब्र में जन्नत का आराम या दोज़ख की तकलीफ़ पहुँच जाती है, मगर जिस्म का जन्नत में सवाब के लिए पहुँचना बाद क़यामत होगा। यानी जो जिस्म होगा वो जो है कब्र में ही रहता है, वो क़यामत के बाद जो है जन्नत में या दोज़ख में उसके हिसाब किताब के जो है बाद, यानी हिसाब किताब जब होगा उसके जज़ा सज़ा से ही जो है उसे अमल में लाया जाएगा। यानी दोज़खी है तो दोज़ख वाला अज़ाब होगा, जन्नती है तो जन्नत वाला यानी उसके के साथ बर्ताव किया जाएगा। याद रहे कि जहन्नम में या जन्नत में जिस्म जो है वो हमेशा के लिए क़यामत के बाद ही जाएगा। फिर फरमाते हैं क़यामत शुहदा की रूहें मरते ही जन्नत में पहुंच जाती हैं, यानी रूहें जन्नत में पहुंच जाती हैं, वो भी शुहदा की। तो इसी तरह फिर आगे फरमाते हैं जिस्मानी दाखिला उनका भी बाद क़यामत होगा, यानी इनका भी जिस्मानी दाखिला बाद क़यामत होगा, क़यामत के बाद भी इनका दाखिला होगा। फिर फरमाते हैं ख्याल रहे कि मोमिन की रूह कब्र में या किसी और मकाम पर कैद नहीं होती, बल्कि बाज़ अरवाह तो तमाम आलम में चक्कर लगाती हैं जैसा कि मिरक़ात वगैरह में है, मगर हेड क्वार्टर सब का कब्र ही होती है और ताल्लुक़ वहाँ से हर वक्त ही रहता है। जैसे सोने की हालत में सैलानी रूह का ताल्लुक़ जिस्म से, यानी इसी तरह है कि कब्र में जैसे कब्र में मोमिन होता है या दोज़खी होता है,
फरमाते हैं कब्र में जो है जो मोमिन की रूह होती है वो कैद नहीं होती, बल्कि वो आलम अरमा में चक्कर वगैरह लगाती रहती है। जैसे कि पीछे गुजर चुका है कि मैयत की रूह जो है हर जुमेरात को अपने घर आती है और उसके इसाले सवाब का उनसे सवाल वगैरह करती है। तो फरमाते हैं कि बाज़ आलम अरवाह तो तमाम यानी बाज़ अरवाह तो तमाम आलम में चक्कर लगाती हैं, जैसा कि मिरकात वगैरह में है। यानी तमाम आलम में, तमाम दुनिया में जहाँ वो चाहे मोमिन की रूहें जा सकती हैं। फिर फरमाते हैं कि इन सब का हेडक्वार्टर मरकज़ जो है सब का वही कब्र ही रहती है, यानी सब के सब कब्र में ही रहती हैं, कहीं और जाती नहीं है। यानी कब्र से ही इन सब का ताल्लुक़ रहता है। जैसा कि इंसान अगर सो जाए, सोने के बाद इंसान जो है मरा हुआ और सोने वाला एक बराबर होता है, तो इसी तरह यानी ताल्लुक़ जिस्म के साथ रह जाता है, चाहे वो कब्र में हो, चाहे वो इंसान सोने वाला हो। इसीलिए ज़ियारत क़ुबूर की जाती है, वहाँ मैयत को इसाले सवाब और अर्ज़ व मारूज़ किया जाता है। फरमाते हैं हाजा मक़अदु का से यही मुराद है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल की नई वीडियो में। तो आज यानी आइंदा कोशिश करूँगा 5-6 मिनट की वीडियो होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो ना होगी। तो मिलते हैं कल की नई वीडियो में, दुआओं में याद रखना। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।